नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं किस प्रकार से हम लोग इलेक्शन का एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आप लोग खुद भी बना सकते हैं, जितना हमने कोड बनाया हुआ है उतने में आप ये बना सकते हैं। जो इलेक्शन कोड है हमारा, उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसका प्रोसेस क्या क्या हो, इसके बारे में हमने लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, देख लीजिए। तो जो कोड आपका हो वो इस प्रकार का इलेक्शन करवाए कि उसमें जितने चाहे उतने कैंडिडेट अपना नाम लिखवा सकें और वोटर चाहे जितने हो वो अपना वोट दे सकें, ऐसा आप कोड लिखें। उसके बाद कैंडिडेट है उनका एक नेम लेना है आप लोगों को और उसे स्टोर करना है। उसके बाद आपको उन वोटर के जितने भी वोटर हैं उनसे लेना है नेम कि किस कैंडिडेट को आपको वोट करना है। तो आपका जो कोड बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा। आपका जो कोड हो, द कोड शुड कंडक्ट इलेक्शन विद एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट, मतलब कि उसमें जितने चाहे कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं, इस प्रकार का इलेक्शन होना चाहिए। एंड विद एनी नंबर ऑफ वोटर्स, और वोटर्स की संख्या भी चाहे जितनी हो उतने पे कोड रन करना चाहिए। कोड ये भी लेगा इनपुट में कि भाई कितने वोटर हैं, ठीक है, इतना पढ़ने से ये पता चल जा रहा है। और उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि नेम शुड बी गिवन बाय यूज़र इनपुट, मतलब कि जो कैंडिडेट है उनका नेम हमें यहाँ पे लिखना चाहिए था कि कैंडिडेट नेम शुड बी गिवन बाय यूज़र इनपुट, मतलब कि यूज़र से कैंडिडेट का नेम लेना चाहिए। और उसके बाद वोटर मस्ट नेम दोज हु दे वांट टू वोट फॉर, मतलब कि वोटर को वोट करना है कैसे, कि उनको नाम बताना पड़ेगा कि इनको वोट करना है उनको। और उसके बाद द कोड शुड टेल इफ देयर इज अ विनर, तो कोड को ये भी बताना चाहिए कि उसमें क्या विनर है कोई। एंड द कोड शुड टेल इफ द इलेक्शन वॉज अ टाई, और कोड को यह भी बताना चाहिए अगर इलेक्शन टाई हो जाता है, मतलब इलेक्शन अगर बराबरी पे ख़त्म होता है, तो उसको ये भी बताना चाहिए कि बिटवीन हाउ मेनी कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट के बीच में टाई हुआ है। तो जितना हमने आपको बताया है उसके हिसाब से आप लोग इसके कोड को बना सकते हैं, और चाहे तो बना के देखिए, क्योंकि बनाने में ही अच्छा रहता है। आप पिछली क्लासेस 16 नंबर तक की क्लासेस पढ़ेंगे तो आपको ये बनाना आ जाएगा आसानी से, ठीक है। इसमें कोई भी नए प्रकार के कोड या फिर नए क्वालिटी कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो हम लोग देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए आप लोग सोचिए क्या करना पड़ेगा। हम लोग सबसे पहले तो कैंडिडेट का नेम लेंगे, ठीक है, कि भाई कितने कैंडिडेट हैं। पहले तो कैंडिडेट का नंबर लेना पड़ेगा, उसके बाद वोटर का नंबर लेना पड़ेगा इनपुट में कि कितने कैंडिडेट हैं और कितने वोटर हैं। सबसे पहले तो हमें कैंडिडेट का नंबर चाहिए, तो फिर ले लेते हैं कैंडिडेट का नंबर कैसे लेंगे। इस प्रकार से हम लोग कैंडिडेट का नंबर ले लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यूजर से इनपुट के लिए कहेंगे। इस प्रकार से हम यूजर से इनपुट ले लेंगे कैंडिडेट के नंबर्स के लिए। और देखिए जो इनपुट होगा हमारा, क्योंकि हमने यहाँ पे डबल कोट्स लगा के रखे हैं, तो हम जो भी इनपुट देंगे वो स्ट्रिंग में बदल के आएगा। तो हम लोग क्या करें, अगर इसको हम लोग खाली छोड़ देते तो फिर जो हमारा इनपुट होता वो नंबर्स अगर हम लोग देते तो नंबर्स ही रहते, मतलब इंटीजर डाटा टाइप उसका रहता। लेकिन अगर हमने यहाँ पे डबल कोट्स लगा दिया है, इसका मतलब है जो भी अब हम यहाँ इनपुट देने जा रहे हैं उसे पाइथन लैंग्वेज स्ट्रिंग में स्टोर करेगी। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बचा नहीं जा सकता है, हम लोग कास्टिंग का यूज करते हैं। इंटीजर में उसको कास्ट कर लेंगे। इस प्रकार से हम लोग इंटीजर में कास्ट करते हैं इंट लगा के, और फिर ब्रैकेट के अंदर जो भी डाटा हमें इंटीजर में बदलना होता है इंट कास्टिंग का यूज करते हैं उसके लिए, और ऐसे हम लोग बदल सकते हैं इंटीजर में। तो हमारा जो स्ट्रिंग डाटा टाइप है वो इंटीजर में बदल जाएगा, क्योंकि हमें इसमें लूप भी रन करवाना होगा अभी। अब देखिए हमने क्या किया कि कैंडिडेट का नंबर ले लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वोटर के नंबर ले लेते हैं, कितने वोटर हैं हमारे पास, क्योंकि एक ही स्थान में अगर हम लोग सारे इनपुट लेने के काम कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए कोड आप जो बनाएंगे वो एक सिस्टमैटिक कोड होना चाहिए, नहीं तो आप भी अगर बाद में उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा
कि आप क्या काम कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, या फिर किस प्रकार से कोड काम करता है, ये आपको खुद नहीं समझ में आएगा। और जो भी हमने देखिए वेरिएबल नेम लिए हुए हैं वो सारे रेलेवेंट हैं, मतलब उस कॉज को जस्टिफाई करते हैं जिसके लिए बने हुए हैं। जैसे कि कैंडिडेट नंबर हमने क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये वेरिएबल कैंडिडेट का नंबर, कितने कैंडिडेट हैं ये स्टोर करता है, तो हमने इसका नाम लिया कैंडिडेट नंबर। तो एक बार पढ़ने से ही हमें पता चल जाता है, ठीक है। समय बहुत कम लगता है इसको सोचने में, और आप सोच के ज़रूर बनाइए। और देखिए गलतियाँ होती हैं और बहुत समय लगता है इसको बनाने में, तुरंत नहीं बनता है, ठीक है। कोड ये सारे तुरंत बिल्कुल नहीं बनते हैं, इनमें समय ज़रूर लगता है। तो जब हमने शुरुआत की थी तो हमें शायद एक या 1.5 दिन लगे थे इसको बनाने में, जब पहली बार हमने इलेक्शन पे कोड बनाया था। अब इसको भी इंटीजर में हमें चेंज करना पड़ेगा, और इनपुट में हम लोग क्या बोलेंगे, हाउ मेनी वोटर्स आर देयर। इस प्रकार से हम लोग वोटर का नंबर ले लेंगे। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी के नीचे लिखते जाएंगे तो कितना बड़ा कोड हो जाएगा। हम सोचते हैं कि एक फंक्शन बनाना ज़्यादा ठीक है। तो फंक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, एक काम करते हैं कि हम लोग कह देते हैं आस्क फॉर नेम्स। आस्क फॉर नेम्स नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। और फंक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, फंक्शन का एक नाम लिख देते थे। अब हम लोग ऊपर इसके फंक्शन बना सकते थे। इसको लिखते ही यहाँ पे जैसे ही पाइथन लैंग्वेज का जो कोड रन होने वाला सिस्टम है, मतलब रन होना शुरू होगा यहाँ से, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा तो वो सबसे पहले ऊपर चेक करेगा क्या यहाँ पे कोई आपने कोड बनाया हुआ है, आस्क फॉर नेम्स नाम का फंक्शन बनाया हुआ है या फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है कि नहीं। और अब यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे ही दिख जाएगा कि हाँ डिक्लेयर है आस्क फॉर नेम, जैसे ही उसको दिख जाएगा कि यही सेम नाम का फंक्शन एक डिक्लेयर्ड है ऊपर, तो वो फंक्शन वहाँ से रन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से जो भी रन हो रहा था वो रन होना बंद हो जाएगा, यहाँ से फंक्शन रन होना शुरू हो जाएगा और वहाँ तक रन करेगा जहाँ तक ये फंक्शन जितना बड़ा बना होगा, ठीक है। पहले फंक्शन रन होगा। अब आस्क फॉर नेम में हमें क्या करना है कि कैंडिडेट का नंबर लेना है, कि सॉरी कैंडिडेट के नेम लेने हैं। तो कैंडिडेट के नेम लेने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अब हमें क्या ज़रूरतें देखते हैं हम लोग कि देखिए नाम हम लोग ले लेंगे इनपुट की मदद से। नाम कैसे लेंगे, नाम लेने के लिए सबसे पहले देखिए क्या ज़रूरत पड़ेगी हमें, हम लोग एक फोर लूप चलाएंगे, क्योंकि फोर लूप ही एक ऐसा लूप है जिसकी मदद से हम कंट्रोल्ड लूप बना सकते हैं, जो कि हम कंट्रोल कर पाएँ कि कितने नंबर ऑफ टाइम चले। तो फोर लूप का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज, हम लोग कहाँ तक चलाते हैं, जितने हमारे कैंडिडेट का नंबर है। मान लीजिए कि 7 कैंडिडेट हैं, या फिर समझने के लिए मान लेते हैं कि 2 कैंडिडेट हैं, तो 2 बार हम लोगों को नाम लेना पड़ेगा यूज़र से, है कि नहीं। 2 कैंडिडेट है तो 2 बार नाम लेना पड़ेगा, 3 होंगे तो 3 बार लेना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें कि वही वेरिएबल दे दें जो कि हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट नंबर। अगर यही वेरिएबल हम लोग यहाँ पे दे दें इसको, तो देखिए अभी हम लोग दे तो सकते नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट नंबर तो हमारे फंक्शन में है नहीं कोई, ठीक है। तो कैंडिडेट नंबर आ जाए इसके लिए हमें यहाँ से पहले तो एक कैंडिडेट नंबर भेजना पड़ेगा इसके पास, ठीक है। कैंडिडेट नंबर हम ऐसे भेज देंगे, और यहाँ पे उसको स्टोर करने के लिए हम लोग कोई दूसरे नेम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। कोई भी नेम हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे नेम हम लोग इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका पूरा डाटा इस पर स्टोर हो जाएगा, और जब तक ये फंक्शन के अंदर हमारा कोड चलता रहेगा, इस वेरिएबल के अंदर जो इसमें डाटा है वो स्टोर रहेगा, ठीक है। मान लीजिए कैंडिडेट हमारे 3 थे, तो इसमें अब 3 नंबर जो है हमारा इंटीजर वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और कब तक स्टोर रहेगा, जब तक ये फंक्शन हम लोग ख़त्म हो जाए, और जैसे ही फंक्शन ख़त्म हो जाएगा इस पे जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम लोग इसका यूज़ करते हैं, यहीं पे ग्रुप नंबर एक ले लेते हैं, और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक इनपुट ले लेते हैं कैंडिडेट नेम का। और सॉरी यहाँ पे हमने डेफ लिखा नहीं है, सॉरी फंक्शन डिफाइन ऐसे होता है, सॉरी सब हमने लिखा नहीं।
ये बहुत ही अजीब सी गलतियां हैं। तो देखिए गलतियां सबसे होती हैं, हमसे कुछ ज़्यादा होती हैं, लेकिन सही करा जा सकता है गलतियों को, और गलतियां जब सही हो जाती हैं तभी लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग एक इनपुट ले लेते हैं। एक ग्रुप मेंबर नाम का एक हमने वेरिएबल मान लिया और उस पे हम लोग इनपुट लेंगे यूज़र से कि प्लीज़ इनपुट कैंडिडेट नंबर, और कैंडिडेट नंबर में हम लोग क्या करेंगे कि कैंडिडेट नंबर में यही आई उठा के रख देंगे। यहाँ पे आई जब 0 होगा, पहले देखिए ग्रुप नंबर मान लीजिए कि हमारा 3 है, तो जो हमारा फोर लूप है वो 3 टाइम्स ही रन करेगा। ये नहीं होगा कि आई की वैल्यू 3 हो, ठीक है, 3 टाइम्स ही रन करेगा। तो आई की वैल्यू पहले लूप में 0 होती है, जैसे हमने आपको बताया था फोर लूप में कि आई की वैल्यू हमारी 0 होती है पहले, फिर 1 होती है, फिर 2 होती है, और उसके बाद बंद हो जाएगा लूप अगर 3 ग्रुप नंबर की वैल्यू होगी। तो हम लोगों को अगर कैंडिडेट नंबर 1 यहाँ पे दिखाना है तो हम लोगों को i+1 यहाँ पे प्रिंट करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हमने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज़ किया है। f आप लिख दें तो फिर ये फॉर्मेट हो जाती है स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के कुछ टॉपिक हैं जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। 17 नंबर की जो वीडियो होगा वो इसी के ऊपर होगा। अभी आप सिंपल स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग देख लीजिए। f का यूज़ करते हैं और उसके बाद ये करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग वेरिएबल लिख देते हैं जो भी हमें प्रिंट करवाना होता है, ठीक है। तो i+1, आई की वैल्यू चूंकि पहले लूप में 0 थी तो फिर यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। 0 + 1 1, ठीक है। तो पहले लूप में क्या होगा, प्लीज़ इनपुट कैंडिडेट नंबर 1, और जो भी हम इनपुट देंगे वो ग्रुप मेंबर के अंदर ऐड हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा कि जो ग्रुप मेंबर है वो केवल एक ही तो वैल्यू स्टोर कर सकता है। मान लीजिए 3 नाम होंगे तो 3 नाम तो अलग अलग स्टोर नहीं हो पाएंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कैंडिडेट नेम की लिस्ट हम लोग बना लेते हैं जिसमें हम लोग कई सारी चीज़ें स्टोर कर सकें, मतलब कि कई सारे नेम स्टोर कर सकें। कैंडिडेट लिस्ट कैसे बनाएंगे, यहाँ पे नीचे जाते हैं और लिख देते हैं कैंडिडेट और फिर यहाँ पे नेम्स, ठीक है, इक्वल, और उसके बाद अगर हमें लिस्ट बनानी है तो फिर ये हमें ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। अब ये एक हमारे पास एक लिस्ट बन गई है, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में ऐड कर देंगे ये ग्रुप मेंबर। लेकिन देखिए अगर नेम थोड़ा गलत है या फिर नेम में कोई नंबर है या फिर तो कोई स्पेशल कैरेक्टर है जो कि नहीं होते नेम में, तो उसकी एरर चेकिंग भी हम लोग कर सकते हैं। तो एरर चेकिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए एरर चेकिंग अगर हमें करना है तो फिर फोर लूप से हमारा काम चलेगा नहीं, क्योंकि दोबारा तो हम नेम ले नहीं सकते। इसकी मदद से हमें पूरा ये बंद करना पड़ेगा, आई की वैल्यू भी नहीं बदल सकते, तो हमें ये पूरा कोड बंद ही करना पड़ेगा। अगर आई की वैल्यू बदल सकते होते तो अगर हमारा नेम गलत होता तो आई की वैल्यू 1 घटा देते, लेकिन ऐसे काम करता नहीं है पाइथन में फोर लूप। तो हम लोग क्या करेंगे, व्हाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो व्हाइल लूप का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे अभी हम आपको लिख के बताते हैं। तो इसमें व्हाइल लूप लगाने के लिए हम लोग बस ऐसे दबाएंगे और व्हाइल यहाँ पे ट्रू लिख देते हैं, व्हाइल ट्रू। और ट्रू देखिए जब कंडीशन होती है तब व्हाइल लूप चलना चालू हो जाता है। और अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछते रहेंगे, और जब हमारा नेम सही हो जाएगा, सही जब नेम आ जाएगा जो कैंडिडेट नंबर 1 है उसका, तो फिर हम लोग एक ब्रेक नाम का कीवर्ड दे देंगे और व्हाइल लूप से एग्जिट कर जाएंगे। और उसके बाद हमारा फोर लूप का सेकंड नंबर चालू हो जाएगा, सेकंड नंबर लूप, ठीक है। तो चेक करने के लिए हम लोग इफ़ कंडीशनल का इस्तेमाल कर लेते हैं। इफ़ क्या कंडीशन लगाएंगे इसमें, और हाँ ये ज़रूरी है कि आप जो भी आप कर रहे हैं वो चीज़ें आप लिखते जाएं। और यहाँ पे भी लिख देते हैं हम लोग कि हमने यहाँ पे क्या करा है। अब यहाँ पे इफ़ एक कंडीशन क्या लेंगे, सबसे पहले तो हम सोच रहे हैं कि एक एक वर्ड हमें मैच करना पड़ेगा। तो एक कोई स्पेशल कैरेक्टर हो या फिर लेटर्स या फिर स्पेस से कुछ अलग हो तो हमारा ये जो नेम है वो एरर में आ जाएगा या फिर गलत हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि एक फोर लूप बना लेते हैं, क्योंकि फोर लूप जो था नेम में भी रन कर लेता था। मतलब कि अगर आप कोई एक इंग्लिश का लेटर दे देते थे उसको, तो वो हर एक लेटर पे, मतलब कि मान लीजिए कि हमने आलोक दे दिया, ठीक है, तो वो आलोक की वैल्यू आई पे
ए रखेगा पहले लूप में, और फिर बी रखेगा, फिर एल, फिर ओ, फिर के। ठीक है, तो उसी फंक्शनैलिटी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आई के बाद चूँकि जे आता है, तो फिर हम लोग इस प्रकार के नेस्टेड लूप में हम लोग 4 की वैल्यू आई के बाद जे कर देंगे। ठीक है, जो वेरिएबल है 4 का उसमें जे कर देंगे, 4i इन, और उसके बाद अगर कोई इंग्लिश लेटर देना होता था तो बस इंग्लिश लेटर लिख देते थे ग्रुप मेंबर। और उसके बाद अब हमारा हर एक लूप में जे की वैल्यू ग्रुप मेंबर का पहला लेटर, उसके बाद सेकेंड लूप में दूसरा लेटर। तो इस प्रकार से हम लोग देख पाएंगे कि कोई स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं है, कोई एक लूप में अगर स्पेशल कैरेक्टर मिल जाए तो हम लोग लूप वहाँ से बंद कर देंगे। तो उसके लिए इफ़ कंडीशनल लगा देते हैं, इफ़ जे, और फिर अल्फ़ाबेट चेक करने के लिए डॉट इज़ अल्फ़ा यूज़ करते थे। ये हमारा कंडीशनल हो गया। अब अगर मान लीजिए कि अल्फ़ाबेट इसको नहीं मिली तो ये वैल्यू हो जाएगी फॉल्स, ये वाला लूप रन नहीं करेगा। तो अगर ये ट्रू हो जाए तो हम लोग पास कर दें। पास का मतलब हो जाएगा कि नेक्स्ट वाला फॉर लूप चलने लगेगा, मतलब जे की वैल्यू अगली हो जाएगी नेक्स्ट वाली। ठीक है, अब या फिर तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ही एक और, यहाँ पे हम लोग और ऑपरेटर का यूज़ कर लेते हैं। और ऑपरेटर क्या करेगा, जब दो कंडीशन में से कोई एक अगर सही हो जाती थी तो वो ट्रू दे देता था रिटर्न में। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सही हो जाएंगी तो ये ट्रू दे देगा और हम लोग पास कर देंगे। पास का मतलब जे की वैल्यू नेक्स्ट हो जाएगी, नेक्स्ट जो भी लेटर में है। और अब हम लोग एक और एल्स करेंगे। एल्स क्या करेंगे कि अगर देखिए अल्फ़ाबेट या फिर स्पेस हो तो फिर हम लोग जे की वैल्यू नेक्स्ट कर देंगे, नहीं तो अगर स्पेस या फिर अल्फ़ाबेट नहीं है तो फिर हम लोग एक एरर मैसेज दे देते हैं। एरर मैसेज हम लोग ये दे देते हैं कि इनवैलिड नेम और एंटर करेक्ट नेम। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्रेक अगर लगा दें तो हमारा ये फोर लूप जो है वो चलना बंद हो जाएगा और उसके बाद फिर से वाइल लूप चलना चालू हो जाएगा। ठीक है, और अब हम लोग जब नीचे आ जाएंगे, नीचे कब आएंगे, नीचे तभी आ सकते हैं। देखिए ब्रेक हमने चूंकि यहाँ लगाया हुआ है, अगर चलने लगेगा तो फिर हम लोग वाइल लूप दोबारा चलाने लगेंगे। अगर पास चलने लगेगा तो वाइल लूप दोबारा चलाने लगेंगे। और कब ये पास और ब्रेक दोनों को छोड़ देगा, तभी ये छोड़ेगा जब हमारा पूरा जे है पूरे लेटर्स पे इटरेट कर जाएगा और उसको एक भी गलत लेटर नहीं मिलेंगे, तब हमारे ये फोर लूप एंड हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग दूसरे कोड पे आएंगे जो कि यहाँ से चल रहा था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक ब्रेक दे देंगे ताकि हमारा जो व्हाइल लूप है वो चलना बंद हो जाए। ये वाला ब्रेक इस फोर लूप को चलना बंद करता था। ठीक है, और ये वाला ब्रेक इस वाले व्हाइल लूप को चलना बंद कर देता है और उसके बाद फोर लूप का दूसरा वाला लूप चलना चालू हो जाएगा। मतलब कैंडिडेट नंबर 2 पे हम लोग आ जाएंगे, मतलब कि कैंडिडेट नंबर 1 हमारा सही हो गया और कैंडिडेट नंबर 2 आ जाएगा। और उसके बाद फिर से ये कंडीशन चेक होंगी और अगर हमारा नेम सही है तो 3 पे आ जाएंगे, और अगर नहीं सही है तो फिर हम लोग फिर से 2 को मांगेंगे कि 2 वाला फिर से लाओ। और अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा जो ये व्हाइल लूप है ये रन करना बंद हो जाए, हमें एक वैलिड नेम मिल चुका होगा तो उसे हम लोग एक लिस्ट में ऐड कर देंगे। लिस्ट में ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट में ऐड करने के लिए डॉट अपेंड का यूज करते थे, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे कैंडिडेट नेम्स लिखेंगे, कैंडिडेट नेम्स डॉट अपेंड, और उसके बाद क्या अपेंड करेंगे, जो ग्रुप मेंबर नाम का हमारा नेम है वो हमें सही मिल चुका होगा तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे। इस प्रकार से जो हमारे फोर लूप है जब ये पूरा रन कर जाएगा, यह फोर लूप हमारा जब पूरा रन कर जाएगा तो हमें सारे कैंडिडेट नेम्स मिल चुके होंगे और हमारा आस्क फॉर जो नेम्स है वाला फंक्शन था, जो फंक्शन फॉर नेम्स ऑफ कैंडिडेट्स, ये हमारा सही से चल चुका होगा और हमें सारे नेम्स मिल चुके होंगे। ये वाली लिस्ट केवल इसी फंक्शन पे रहेगी, ये नीचे नहीं आएगी। तो उसको नीचे अगर हमें चाहिए कि हमें मेन कोड में ये वाली लिस्ट आ जाए तो हम लोग इसको रिटर्न भी करेंगे और रिटर्न वैल्यू को यहाँ स्टोर करने के लिए भी एक हमें लिस्ट चाहिए होगी। अब जो कैंडिडेट लिस्ट नाम का वेरिएबल है इसमें हमारी ये लिस्ट स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं अब और हमें क्या करना है। ये हमने क्या किया था, यहाँ पे ये हमने किया था कि आस्क किया था कैंडिडेट नेम के लिए, इलेक्शन में पार्ट लेने वालों के नेम हमने यहाँ पे लिए हुए थे। अब देखिए हमारे पास कैंडिडेट की लिस्ट आ चुकी है। एक बार देखते हैं प्रिंट करके कैंडिडेट की लिस्ट, ये हमने कोड बनाया हुआ है तो देखते हैं इसको रन करके क्या होता है।
हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर देयर, मान लीजिए कि 3 है और वोटर कितने हैं, मान लीजिए कि 5 हैं। तो पहले हमारे कैंडिडेट हैं अरविंद केजरीवाल, जो कि स्कूल और हॉस्पिटल और सफाई, पानी और बिजली ये सारी चीज़ें अच्छी देते हैं और इसी के लिए जाने जाते हैं इंडिया में। और पहले हमारे ये हैं जो इलेक्शन के कैंडिडेट हैं, दूसरे हैं और तीसरे हैं हमारे नरेंद्र मोदी, जो कि वादे बहुत अच्छे अच्छे करते हैं कि पैसे आएंगे तो देश खुशहाल होगा। और महंगाई पे ये लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छे से महंगाई कंट्रोल की जाएगी। विपक्ष को कहते थे कि महंगाई पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं और खुद देखिए, खुद कुछ भी नहीं कर पा रहे, सब जो है वो सब चौपट कर दिए हैं। और अब देखिए तीनों चीज़ें हमने दे दी, तीनों जो हमारे उम्मीदवार हैं। और अब देखते हैं क्या होता है अगर हम लोग एंटर दबाते हैं। तो देखिए हमारे पास लिस्ट बन के आ जाती, तीनों हमारे जो भी कैंडिडेट हैं उनकी। अब एक बार मान लीजिए कि हम गलत नेम दे के देखते हैं और वोटर्स मान लीजिए 5 हैं और अब की बार हमने जो नेम दिया है वो हमने क्या किया, मोदी की जगह गोदी लिख दिया है और गोदी मीडिया, और ए की जगह हमने गलती से 1 दबा दिया। तब क्या होता है, तो देखिए हमारे पास करेक्ट नेम डालने के लिए फिर से मैसेज आ गया। और देखिए कुछ तो गलती हो रही है, हमारे पास कैंडिडेट नंबर 2 नहीं आना चाहिए, हमारे पास कैंडिडेट नंबर 1 ही आना चाहिए। अब देखिए इसको बदलने के लिए जो हमारा करेक्ट नेम है, अब देखिए करेक्ट नेम पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमने पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि पहले बता देते तो ये पूछते रहते कि क्या ऐसा क्यों किया जा रहा है, ट्रू फॉल्स क्यों लिखा जा रहा है। तो एरर चेक करने के लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं, मान लीजिए कि करेक्ट नेम, ठीक है। करेक्ट नेम हमने एक वेरिएबल बनाया और इसमें जो है वो ट्रू लिख दिया है, यहाँ पे तो ठीक है। और एल्स वाले में क्या करेंगे कि अगर हमारा जो नेम है वो गलत आ रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो बदल देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग कंडीशनल लगा देंगे, इफ़ करेक्ट नेम इक्वल ट्रू। अगर हमारा करेक्ट नेम है, नेम जो हमें है मिला है वो करेक्ट है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और एल्स हम लोग क्या करेंगे, एल्स कौन सी कंडीशन बनी कि करेक्ट नेम हमारा फॉल्स है, एल्स क्या करेंगे, एल्स ब्रेक कर देंगे। सॉरी, इनकी वैल्यू बदलनी चाहिए हमें, मतलब कि अगर हमें जो करेक्ट नेम मिला है वो ट्रू है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ब्रेक कर जाएंगे व्हाइल लूप से और हमारा लूप का ये फोर लूप है वो दूसरा वाला चलना चालू हो जाएगा। जो हमारा ग्रुप मेंबर का जो नेम है वो अगर फॉल्स है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग व्हाइल लूप को चलता रहने देंगे एक बार और अब हम लोग रन करते हैं इसे। तो जो भी हमारी गलती हो रही थी पहले वो अब सही हो जाएगी। मान लीजिए 3 कैंडिडेट हैं और 3 वोटर हैं, तो मान लेते हैं गोदी मीडिया जो है, एक ही जगह हमने 1 लिख दिया था, तो हमारा जो करेक्ट नेम है वही फिर से पूछा जाएगा कि गोदी मीडिया गलत नेम है और हमें सही नाम बताया जाए। तो सही नाम हम क्या लिखेंगे कि, और इस प्रकार से अब हम दूसरा नेम दे देंगे जो भी देना है, और इस प्रकार से तीसरा भी नेम दे सकते हैं और हमारे जो लिस्ट है उसमें लिख के आ जाएगा करेक्ट नेम सारे। तो करेक्ट नेम ही चाहिए होगा, इस प्रकार से हमें ये कोड हमसे अब करेक्ट नेम ही लेगा, ठीक है। तो इतना कोड लिख लिया हमने और उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें देखिए करेक्ट नेम भी मिल चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक वोट ले लेते हैं सबसे, है ना। तो वोट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या करने जा रहे हैं, आस्किंग फॉर वोट्स फ्रॉम वोटर्स। अब हमें वोटर से वोट चाहिए तो हमें यहाँ पे उसके लिए एक फंक्शन का नेम लिख देते हैं, आस्क फॉर वोट्स, ठीक है। और देखिए इसमें समझ में आ ही रहा है कि उसमें हमने कैंडिडेट्स का नंबर दिया था पिछले वाले में, तो इसमें हमने वोटर का नेम देना पड़ेगा
वोटर के नंबर देने पड़ेंगे, कितने वोटर हैं। हम लोग पहले तो एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। वोटर्स के नंबर को हम लोग किस में स्टोर करेंगे, वोटर नंबर में स्टोर कर लेते हैं। वोटर का नंबर हमें मिल गया है और अब हमें सबसे वोट पूछने हैं। तो वोट पूछने के लिए हम क्या करते हैं, एक व्हाइल लूप बना लेते हैं। देखिए पहले हम लोगों ने क्या बनाया था, फोर लूप बनाया था, उसके अंदर हमने व्हाइल लूप बनाया था, है ना। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पे भी फोर लूप बनाना पड़ेगा फॉर आई इन रेंज, और रेंज हमारी कितनी है, वोटर नंबर के जितनी है। वोटर नंबर में जो वैल्यू है उतनी है रेंज। यहाँ पे व्हाइल लूप एक बनाना पड़ेगा, व्हाइल ट्रू। अब हम लोग कहेंगे कि भाई कैंडिडेट कौन सा आपको चाहिए, किसके लिए आपको वोट करना है, तो हम उसके लिए इनपुट लेंगे। इनपुट में हम लोग क्या लिखते हैं, इनपुट में हम लोग लिखते हैं विच कैंडिडेट वुड यू लाइक टू वोट फॉर, वोटर नंबर i+1, जिस प्रकार से हमने पहले लिखा था। वोटर नंबर अब हमें चाहिए, तो वोटर नंबर हमने यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, एक कंडीशनल बनाते हैं। कंडीशनल क्या बनाएंगे कि जो अगर हमारा कैंडिडेट है, वो अगर कैंडिडेट की लिस्ट में, जो हमारी कैंडिडेट की लिस्ट थी उसमें ना हो तो क्या हो, है ना। मतलब कि वोटर ने अपना नेम दिया और अगर कैंडिडेट की लिस्ट में उसका नाम नहीं है तो फिर हमें उससे फिर से पूछना है कि फिर से वोट दो, ठीक है। तो उसके लिए हमें कैंडिडेट की लिस्ट भी तो चाहिए होगी यहाँ पे, ताकि हम मैच कर पाएँ। तो यहाँ पे हमें कैंडिडेट की लिस्ट भी भेजनी पड़ेगी, और चूँकि कैंडिडेट की लिस्ट एक लिस्ट है तो उसे हमें एस्ट्रिस्क लगा के भेजना पड़ेगा। कैंडिडेट की लिस्ट को किस वेरिएबल में स्टोर करते हैं, इसी में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेम सेम भी रख सकते हैं और अलग अलग भी रख सकते हैं, सेम भी रख सकते हैं। तो हमने एक लिस्ट ले लिया इनसे, और अब हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर हमारा जो कैंडिडेट है, हमने जो दिया है कैंडिडेट, वो नहीं है इफ नॉट कैंडिडेट इन कैंडिडेट लिस्ट, तो फिर क्या हो, हम लोग एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे कि एंटर द करेक्ट नेम फ्रॉम द कैंडिडेट लिस्ट सोन अबव। क्योंकि कैंडिडेट लिस्ट हमने यहाँ पे प्रिंट कर रखी थी, तो फिर वो हमें बता दिया जाएगा कि ये कैंडिडेट लिस्ट है, तो उसमें से चूज करने को कहा जाएगा। और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं, तो हमारा व्हाइल लूप का दूसरा इटरेशन चालू हो जाएगा। एल्स हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारा कैंडिडेट नेम मिल जाता है कैंडिडेट लिस्ट में, एल्स हम लोग क्या करेंगे कि व्हाइल लूप को ब्रेक कर देंगे और फोर लूप का दूसरा इटरेशन चालू कर देंगे। इसमें हमें करेक्टनेस इसलिए नहीं जांचनी पड़ी क्योंकि हमने कैंडिडेट नेम में जो कैंडिडेट लिस्ट थी उसमें करेक्टनेस पहले ही जांच ली थी, तो फिर उसी को मैच किया जाएगा यहाँ पे, और उससे अगर एक भी लेटर मैच नहीं करता है तो फिर हमारा नेम गलत हो जाएगा, तो करेक्टनेस अपने मन से चेक हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए व्हाइल लूप में अगर हमारा जो नेम है वो सही हो जाता है तो फोर लूप तो चल ही रहा है, अभी व्हाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। व्हाइल लूप ब्रेक होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, व्हाइल लूप के आगे ही फोर लूप के अंदर और व्हाइल लूप के आगे, फोर लूप के अंदर कौन सा यहाँ से चल रहा था, है ना, एक इंडेंट होके यहाँ से ऐसे ऐसे, है ना, ये फोर लूप के अंदर है। व्हाइल लूप के अंदर यहाँ से कोड है, ठीक है। तो फोर लूप के अंदर लिखना है और व्हाइल लूप के आगे तो हमें यहाँ से कोड लिखना पड़ेगा, और इस जगह से हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी वोट की, क्योंकि देखिए फोर लूप हमसे वोट लेगा तो वोट हमें गिनना भी तो पड़ेगा, वोट ऐड करना पड़ेगा हमें वोट। तो वोट ऐड करने के लिए वोट्स की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। वोट्स की लिस्ट हम लोग यहीं पे बना लेते हैं और इस प्रकार से हमारी वोट्स की लिस्ट बन जाएगी, खाली लिस्ट है ये। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि फॉर लिख देते हैं, फॉर जे इन कैंडिडेट लिस्ट। अगर जो जे है, जे क्या है हमारा, कैंडिडेट लिस्ट में से एक एक नाम चुना जाएगा, ठीक है। लिस्ट के ऊपर इटरेशन हमने आपको दिखाया था किस प्रकार से होता है फोर लूप में। हर एक लूप में जे की वैल्यू लिस्ट का एक एक आइटम होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कि अगर जे हमारा मिल जाता है कैंडिडेट से, अगर हमारा जे कैंडिडेट से मिल जाता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे वोट्स की लिस्ट है, वोट्स की लिस्ट जो है हमारी, उसमें उस कैंडिडेट के नेम के स्थान पे ही हम लोग वोट लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कैंडिडेट हैं आलोक, ऋषभ और बजरंग,
ये 3 कैंडिडेट हैं और हमारे जो वोट्स की लिस्ट है वो उन्हीं के नीचे 000 3 नंबर लिख दिए जाएं और क्रम से दर्शा दिए जाएं, तो फिर हम लोग उनकी संख्या भी दर्शा सकते हैं कि कितने वोट किसके हैं। ठीक है, क्रम से अगर हम लोग दर्शाते रहें तो इसी प्रकार से हम लोग 2D लिस्ट बनाते थे जिस प्रकार से, उसी प्रकार से ये भी वही काम करेगा। फंक्शनैलिटी सेम है। वोट्स की लिस्ट में मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि सैम, फैम और जैम, और यहीं पे हमने नीचे इनके लिखे हुए दूसरी लिस्ट जो बनाई थी उसमें 000 लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस नंबर पे हमारा सैम होगा पहली लिस्ट में वो नंबर देखेंगे इस इफ कंडीशनल से, और उसके बाद उसी नंबर पे जो वोट की लिस्ट है अगर हमने उसको वोट दिया है सैम को तो फिर उस पे 1 बढ़ा देंगे। तो उस पे 1 करेक्ट बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो उसके स्थान पे नंबर लिखा है, 0 में भी लिखा है, मान लीजिए 1 लिखा है या 2 लिखा है या फिर 5 वोट लिखे हैं, तो हम उसको पहले एक किसी वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। ठीक है, नेट वोट इक्वल हमने वोट लिस्ट जो थी, वोट्स लिस्ट, उस पे जाके उसी स्थान पे जाएंगे पहले, तो जिस स्थान पे हमें मिलेगा, जिस स्थान पे हमें एक काम करते हैं कि स्थान के लिए भी हमें एक काउंटर बनाना पड़ेगा, है ना। तो एक काम करते हैं, फोर लूप के नीचे काउंटर एक बना लेते हैं। काउंटर इक्वल सबसे पहले तो हमें एक बाहर यहाँ पे काउंटर बनाना पड़ेगा। काउंटर इक्वल 0, ये हम यहाँ पे एक काउंटर बना लेते हैं और काउंटर प्लस इक्वल 1 कर लेंगे ताकि हमारा काउंटर में एक ऐड हो जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले काउंटर की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो अगर हमारा जे पहले पे ही, मतलब कि सैम अगर हमने यहाँ पे कैंडिडेट दिया है और कैंडिडेट लिस्ट के पहले ही लेटर पे, पहले ही स्थान पे हमने जो कैंडिडेट लिखे थे उसमें सैम है, तो फिर हमारा क्या होगा, काउंटर 0 जो था उसी स्थान पे हमारी वोट लिस्ट पे जाया जाएगा और वोट लिस्ट के 0 वाले स्थान पे, वोट लिस्ट के 0 वाले स्थान पे मतलब कि काउंटर वाले स्थान पे, काउंटर की वैल्यू 0 थी, तो वोट लिस्ट के 0 वाले स्थान पे जो वोट होगा उसको निकाल के पहले हम लोग एक नेट वोट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे और उसके बाद उस नेट वोट को 1 बढ़ा देंगे। ठीक है, इक्वल प्लस इक्वल 1। या फिर तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, नेट वोट अगर हमें ना लिखना हो, अगर थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो नेट वोट से, तो हम लोग इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं, वोट लिस्ट पे ही जाते हैं डायरेक्ट काउंटर पे और इसको कर देते हैं प्लस इक्वल 1, मतलब कि इसमें 1 ऐड हो जाएगा। जो काउंटर है हमारा, जो हमारा वोट लिस्ट पे, जो हमारे वोट लिस्ट पे काउंटर के स्थान पे जो भी वोट था उस पे 1 ऐड हो जाएगा, है ना, क्योंकि वोट तो 1 ही दे सकते हैं ना हम लोग, तो 1 ऐड हो जाएगा। अब अगर हमें मान लीजिए कि पहले स्थान पे नहीं मिलता है, सैम हमारा पहले स्थान पे नहीं था कैंडिडेट लिस्ट पे, दूसरे या तीसरे स्थान पे था, तो हमें दूसरे या तीसरे स्थान पे काउंटर की वैल्यू 1 बढ़ा दी जाएगी। फोर लूप चलना चालू होगा, नहीं मिला मान लीजिए हमें, तो काउंटर की वैल्यू 1 लास्ट में बढ़ेगी, 1 हो जाएगी और फिर फोर लूप चलेगा और उसके बाद हम लोग फिर से देखेंगे कि क्या जे कैंडिडेट लिस्ट में मिला है। अगर मिल जाता है तो उस पे वोट लिखा हुआ है उसको 1 ऐड कर देंगे। इसी प्रकार से मेहनत से सोचना पड़ता है कि क्या क्या हमारा कोड कर रहा है। इस प्रकार से हमारा देखिए जो लिस्ट है वोट की वो बन जाएगी। अब हमारा ये कोड चलता रहेगा और इस प्रकार से हमारे वोट ऐड होते रहेंगे। अब हमारा जब ये कोड पूरा हो जाए, सारे व्हाइल लूप के सारे कोड रन हो जाए, तो फिर हम ब्रेक कर देंगे। फोर लूप जब हमारा रन होना बंद हो जाएगा तो फिर व्हाइल लूप को पहले ही ब्रेक कर चुके हैं यहाँ पे, फोर लूप उसके बाद में चला था, तो फोर लूप जैसे ही खत्म होगा वो अपने मन से ब्रेक हो जाता है, उसको हम ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से इस जगह से फिर से हमारा फोर लूप ये वाला चलना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे जाते हैं और यहाँ जाते हैं। अब हम लोग डेफिनेशन में आ गए, आस्क फॉर वोट्स में आ गए, उससे हम लोग क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। क्या रिटर्न करेंगे, वोट्स लिस्ट, वोट्स की लिस्ट हम रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं
सेम वही लिख लेते हैं वोट्स लिस्ट, क्या फ़ायदा बार बार सोचे। वोट्स लिस्ट पे हम लोग फिर से इसको स्टोर कर लेंगे जो हमारी वोट की लिस्ट आई है। अब हमारी वोट की लिस्ट प्रिंट करवा लेते हैं और देखते हैं एक बार प्रिंट, पहले कैंडिडेट लिस्ट करवाते हैं। अच्छा हाँ, एक बार हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं और कैंडिडेट लिस्ट और उनके सामने ही वोट्स लिस्ट प्रिंट करवा देते हैं और हमारा जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो थोड़ा आधा अधूरा सा मिल जाएगा हमें। मान लीजिए कि 3 कैंडिडेट हैं और 6 वोटर हैं। पहले हैं हमारे आप पार्टी, दूसरी है कांग्रेस, तीसरी है बीजेपी और पहला वोटर मान लीजिए आपको वोट देता है। ओह, क्या हो गया, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ओह, काउंटर हमारा ज़्यादा हो गया है ना, ये वोट्स लिस्ट में दिखा रहा है कि काउंटर हमारा ज़्यादा हो रहा है। तो काउंटर क्यों ज़्यादा हो रहा है? हाँ, हमें लगता है कि वोट्स लिस्ट जो हमने बनाई थी इसमें हमने डाटा नहीं भरा था। अगर हम लोग इसको 0 भी कर दें तो हमारा जो कोड है वो सही हो जाए, क्योंकि अगर लिस्ट में हमारे जो 0 है वो फिल रहेगा तो फिर हमारा जो आउट ऑफ रेंज है ये वाला मैसेज नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे लिख देते हैं कि फॉर आई इन रेंज और कितने वोट्स लिस्ट में कितने वोट होंगे, जितने हमारे कैंडिडेट नंबर हैं। ठीक है, कैंडिडेट नंबर के बराबर कोड चले और उसके बाद लिस्ट को अपडेट करते थे ऐसे, जो उसमें पहले से कंटेंट भरा हुआ है उसको चेंज कर रहे थे। तो पहले कंटेंट जब है ही नहीं तो क्या चेंज करेंगे, हमें अपेंड करना पड़ेगा। अपेंड का मतलब आगे जोड़ना पड़ेगा उसके। तो इतनी हमारी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको फिर से रन कर लेते हैं। सॉरी, ये सब भूलते रहते हैं। आप, कांग्रेस, बीजेपी, पहला वोटर आपको देगा, दूसरा कांग्रेस को और तीसरा मान लीजिए किसी तीसरे को दे दिया। और अब देखिए हमारे पास मैसेज आ गया है, मतलब कि हमने सही कोड किया है बीजेपी। अब आपको मिला और आपको मिला। क्यों हमने आपको दिया है? क्योंकि वो शिक्षा पे बात करते हैं जो कि ज़रूरी है। बाकी हम खुद कमा लेंगे, हमें किसी ज़रूरत नहीं है, किसी राम मंदिर की ज़रूरत नहीं है किसी भी। लेकिन ये लोग अगर हमें राम मंदिर पे उलझाए रहेंगे तो फिर हमें पुलिस प्रशासन की ज़रूरत पड़ेगी, मुख्यमंत्री की ज़रूरत पड़ेगी और राशन की ज़रूरत पड़ेगी 4-4 किलो 5-5 किलो। तो अगर हम लोग ऐसे पार्टी को वोट दें जो कि शिक्षा पे बात करे या फिर डेवलपमेंट विकास पे बात करे तो शायद देश का भला हो सकता है। जब तक राम के नाम पे आपसे वोट लिया जाएगा तब तक देश में विकास की बात नहीं होगी। राम के नाम पे बात कर रहे हैं कोई पॉलिटिशियन तो साइंस पे बात नहीं करेंगे। तो आपको वोट दिया हमने और एंटर दबा देते हैं। तो देखिए जो हमारा आप है उसको 4 वोट मिले हैं, कांग्रेस को 1 और बीजेपी को 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है कि जो हमें मिला है लिस्ट वोट की उसमें से विनर निकालना है। अब हमें विनर देखने के लिए पहले तो एक ऐसा वोट लेना पड़ेगा जो कि सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा वाला वोट चुनने के लिए पहले तो वेरिएबल बनाते हैं, मैक्स वोट इक्वल 0। मैक्सिमम वोट हमें लिखना चाहिए लेकिन समय कम लगे। फॉर आई इन रेंज, जितने कैंडिडेट हैं उतने ही रेंज लिख लेते हैं इसकी। और उसके बाद हमें लिस्ट में चेक करना है, वोट्स की लिस्ट में कि कितने मैक्सिमम वोट्स हैं। इफ वोट्स लिस्ट ब्रैकेट में आई, इफ वोट्स लिस्ट जो है मैक्स वोट हमारा 0 है तो फिर हम क्या करेंगे, अगर वोट्स लिस्ट का जो आई वाला नंबर है वो ग्रेटर देन है मैक्स वोट से, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैक्स वोट की जगह पर मैक्स वोट की जगह पर वोट्स लिस्ट में जो वेरिएबल है वो डाल देंगे। ठीक है, अगर 0 है तो फिर पहला वाला वोट अगर 1 है मत तो 0 से बड़ा हो जाएगा और मैक्स वोट में 1 आ जाएगा। दूसरे लूप में अगर वोट्स का जो हमारा लिस्ट है उसमें 1 से कम है तो फिर नहीं चेंज होगा जो हमारा मैक्स वेरिएबल है।
और अगर है ज़्यादा है, मान लीजिए कि 5 वोट हैं दूसरे जो कैंडिडेट हैं उसको, तो फिर मैक्स वोट की वैल्यू 5 हो जाएगी इस वाली लाइन से। अब इस प्रकार से हमें मैक्स वोट मिल जाएगा। जो हमारा मैक्स वोट है वो बराबर है किसी वोट्स लिस्ट वाले वेरिएबल के, तो फिर हम लोग एक काउंटर कोई ले लेंगे और उसे एक ऐड कर देंगे, उसमें एक नंबर ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले तो एक काउंटर ले लेते हैं और काउंटर की वैल्यू हम लोग लास्ट में देख लेंगे कि काउंटर की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो फिर इसका मतलब है कि हमारा जो इलेक्शन है उसमें टाई हुआ है। तो इसको बार बार चलाने के लिए व्हाइल लूप बनाना पड़ेगा, है ना। और इसको हम लोग इंडेंटेशन दे देते हैं, और चूंकि इसको किसी नंबर ऑफ टाइम ही चलाना पड़ेगा तो उसके लिए हम लोग फोर लूप के अंदर लिखेंगे फॉर आई इन रेंज कैंडिडेट नंबर। इतने ही चलाना पड़ेगा जितने के कैंडिडेट हैं। वोट्स लिस्ट की वैल्यू आई रख लेते हैं। एल्स क्या करेंगे, एल्स कंटिन्यू कर देते हैं, है ना। कंटिन्यू पे आते ही हमारा व्हाइल लूप का दूसरा इटरेशन चालू हो जाएगा। व्हाइल लूप का नहीं, हमारा फॉर लूप का दूसरा इटरेशन चालू हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जब ये वाला ख़त्म हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कितने ज़्यादा काउंटर हैं। मान लीजिए कि 2 या 3 वोट बराबर के हैं तो फिर काउंटर की वैल्यू 2 या 3 हो जाएगी। यहाँ पे काउंटर की वैल्यू देख लेते हैं, काउंटर की वैल्यू कितनी। इफ़ पहले तो काउंटर लिख लेते हैं, काउंटर अगर 1 से ज़्यादा है तो फिर क्या हो, तो फिर हम लोग कोई मैसेज प्रिंट करवा देंगे। अब हम लोग प्रिंट करेंगे कि दिस इलेक्शन वाज अ टाई। अब किन के बीच में टाई हुआ है ये हम लोग प्रिंट करेंगे। नेम प्रिंट करेंगे, तो नेम देखने के लिए पहले तो एक फोर लूप बना लेते हैं। टाई किन के बीच में होता है, टाई उन्हीं के बीच में होता है जिनके पास बराबर मैक्सिमम वोट है। तो हम लोग देखेंगे कि कितने लोगों के पास मैक्सिमम वोट है बराबर। तो मैक्स वोट इक्वल वोट्स लिस्ट वाले लोगों की देख लेंगे कि अगर ये जो वोट्स लिस्ट पे आई नंबर पे यहाँ पे आई लिखा हुआ है, तो हाँ ठीक है, यहाँ से अलग हो जा रहा है ना। तो आई नंबर पे हम लोग देखेंगे कि अगर आई वाले नंबर पे जो मैक्स वोट हैं वो इक्वल हो जा रहे हैं किसी वोट्स लिस्ट वाले वोट से, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करेंगे कि भाई नाम हम लोग प्रिंट कर देंगे। नाम किनका फर्स्ट प्रिंट करेंगे, कैंडिडेट का। कैंडिडेट लिस्ट से नाम प्रिंट कर देंगे आई वाले स्थान पे। कैंडिडेट के नेम लिखने के बाद एक स्पेस लग जाए, ठीक है, स्पेस लग जाए और उसके बाद भी नेम ना चेंज हो। और हमने यहाँ पे एंड प्लस कोड्स लिखा हुआ है और इसके बाद हमें कॉमा लगाना पड़ेगा। जितने भी कैंडिडेट इक्वल वोट पाए हैं मैक्सिमम वोट के, वो हमारे प्रिंट हो जाएंगे। और अगर काउंटर हमारा 1 से छोटा है, कोई भी टाई नहीं हुआ होगा, तो फिर हम लोग विनर लिख देंगे। विनर लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विनर लिखने के लिए भी हमें एक कंपैरिजन करना पड़ेगा कैंडिडेट नंबर से। कंडीशनल का यूज करेंगे कि इफ मैक्स वोट्स इक्वल वोट्स लिस्ट के आई नंबर से। मतलब कि अगर जो हमारा मैक्सिमम वोट है वो किसी वोट लिस्ट में वोट के बराबर होता है, तो फिर हम लोग उसी स्थान वाले कैंडिडेट को विनर घोषित कर देंगे। लिस्ट के आई वाले मेंबर को लिख देंगे और यहाँ से एक तो व्हाइल लूप से ब्रेक भी तो करना पड़ेगा, ब्रेक कर देंगे, है ना। और अब हम लोगों ने एक सीक्रेट मैसेज नीचे लिखा हुआ है। तो ये हमारा कोड फाइनल बन के तैयार हुआ। आप एक बार देख लीजिए अच्छे से कि ये कोड किस प्रकार का है और कैसे बना है। ये जो कमेंट हैं ये ज़्यादा लिखे नहीं हुए हैं, काफ़ी कमेंट लिखना चाहिए और काफ़ी एक्सप्लेनेटरी कोड बनाना चाहिए, लेकिन हमने बनाया नहीं है। अब हम लोग इतना ही दिखाते हैं आपको। बाकी हमने इसके नीचे ब्रेक लिखा हुआ है, ब्रेक का मतलब ये व्हाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और हमारा कोड चलना बंद कर देगा। तो देखते हैं इसको एक बार रन करके। इस पर आप ना जाइए, ये क्या लिखा हुआ है, ये कौन सी 21 लाइन पे क्या है, कोई दिक्कत है क्या। इफ करेक्ट नेम इक्वल ट्रू। हाँ, वैसे इसको अगर हम लोग हटा दें तब भी सही है, कोई ज़रूरत नहीं है हमें ट्रू लिखने की, वह वैसे ही वर्क करेगा। तो हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर देयर, 3। हाउ मेनी वोटर्स आर देयर, 6। पहले हम आपको वोट देंगे, फिर कांग्रेस को, फिर बीजेपी को क्योंकि वो बांट के राज करती है, फिर आपको देंगे, फिर आपको देंगे, फिर आपको देंगे, ठीक है। आओ।
मैक्स वोट लिखना चाहिए हमें, है ना, मैक्स वोट। और यहाँ पे हमने कहीं पे मैक्स वोट्स लिख दिया 79 में हमने मैक्स वोट्स लिख दिया है, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। और अब हमारा सही से रन करना चाहिए प्रोग्राम। 3 6 आप कांग्रेस बीजेपी, पहले तो हम आप और बीजेपी सॉरी कांग्रेस को अच्छा इस पे कॉमन लिखना चाहिए क्या, 3 6 आप कांग्रेस बीजेपी, आप कांग्रेस बीजेपी। ओह, दिस इलेक्शन वाज अ टाई। इसके बाद अब ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद फोर लूप ब्रेक हो जाएगा, फोर लूप के बाद भी फिर भी ब्रेक हो जाना चाहिए, जो हमारा है कि वाइल लूप ब्रेक करने के लिए यहाँ पे हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा, तब वाइल लूप ब्रेक होगा। तो इसके बाद नहीं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये फोर कंडीशन, ये तो पूरा चलना चाहिए ना, ये फोर लूप पूरा चलना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हमें लगाना चाहिए 7 वोटर हम लोग ले लेते हैं अब की बार, और आप और भी कांग्रेस और बीजेपी में वोटिंग करवाते हैं। पहले आपको देंगे, फिर कांग्रेस को, फिर बीजेपी को, आप कांग्रेस और फिर आपको देंगे, फिर कांग्रेस को देंगे, ठीक है। तो ये देखिए अब सही है, अब हमारे पास सही लिख के आ गया, दिस इलेक्शन वाज अ टाई बिटवीन आप एंड कांग्रेस, है ना। तो एक बार फिर से रन करते हैं और एक बार विनर बना देते हैं आपको, ठीक है। क्योंकि हमारे ख्याल से एक पढ़ा लिखा इंसान जिसने आईएएस क्वालिफाई किया हो, जैसे कि आईएएस नहीं, क्या क्वालिफाई किया था, हमें लगता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर था, जो भी था, तो वो पढ़ा लिखा है, तो हमें लगता है देश अच्छा चला लेगा। चाय बेचने वाला क्या देश चलाएगा। इनपुट कैंडिडेट नंबर 1 हम लोग क्या लिखते हैं, आप नंबर लिख देते हैं कांग्रेस और बीजेपी, ठीक है। आप कांग्रेस बीजेपी, फिर आपको देंगे और फिर आपको देंगे वोट इज़ नॉट डिफाइंड मैक्स वोट, ये हमने डैश लिख रखा है भाई, क्या बात है। एक बार फिर से हम लोग ले लेते हैं 3 कैंडिडेट 7 वोटर, जिसमें कि आपको जीतना पक्का है, कांग्रेस बीजेपी आप ही जीतेगी, आप ही जीतेगी। तो जबकि आप ही जीती है तो टाई क्यों लिख के आ रहा है। और ये इसलिए क्यों हो रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखाया हुआ था, ठीक है। इतनी गड़बड़ी, यहाँ पे अगर आप ब्रेक लगा देते हैं तो फिर से लिख के आ जाएगा कि दिस इलेक्शन वाज अ टाई, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग ईवीएम भी हैक करने की क्षमता रखते हैं, बस एक ब्रेक लगाने से हमारा ये कोड बदल गया, ख़राब हो गया, कि हमारा रिजल्ट अलग आने लगा। तो फिर आप समझ लीजिए कि एक वर्ड से ईवीएम में क्या क्या हो सकता है, इसलिए कम पार्टियाँ कहती हैं ईवीएम हैक हो सकता है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग लिखते हैं कि वो हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर देयर, तो 3 और 6 जो हमारे हैं 7 वोटर थे वो लिख देते हैं। पहले एक आप कांग्रेस बीजेपी के बीच में वोट करवाते हैं, और अब हम लोग एक टाई की व्यवस्था बनाते हैं। एक मिनट रुक जाओ, कितनी लगेगी भाई, शांत रहो, सुनो क्या। आप जीत गई है, तो फिर हमारे पास सही लिख के आ रहा है। अगर टाई होता है तब भी लिख के आ जाता है। तो पहले हम टाइप बना के देख लेते हैं इसको एक बार। कैंडिडेट हम 6 हम नहीं लेना चाहते, 3 ही लेंगे, और फिर 6 वोटर ले लेते हैं, आप कांग्रेस और बीजेपी। इस प्रकार से इलेक्शन हमारा टाई हो जाएगा। तो ये इलेक्शन हमारा टाई हो गया, क्योंकि 2-2 वोट मिले हैं सबको। और विनिंग वाला इलेक्शन भी हम लोग दिखा देते थे, कैसे पार्टी कोई जीतती है। सॉरी 3 हमारे पास ये है और 6 ये है। और अब हम लोग फिर से उन्हीं पार्टियों के बीच में वोट करवाते हैं। तो इसमें
इसमें आप जीत रही है और इस प्रकार से हमारी विनर जो है वो आप है। ठीक है, बधाई हो। अब जो है देश के स्कूल अच्छे हो जाएंगे, ना कि मंदिर। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। नमस्ते।